वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्न मालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। नमो अर्यन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो जायाणं नमो लोये सब साऊडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महामंडराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। हम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि हम असत्य को देख रहे थे। पहले इस सूत्र को अपने अंतःकरण में उतार लीजिए। हम आज तक सत्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि हम असत्य को ही देख रहे थे। आदर्श, कभी बाजार में साग लेने गए, साग यानी सब्जी गए कभी? कई बार क्या होता है, लेना कुछ और होता है लेकिन वो दिखता ही नहीं है क्योंकि हम कुछ और देखते हैं। आपको लेना था भिंडी लेकिन आप तो लौकी ही देखते रहे तो भिंडी भी आपको नहीं दिखी। होता कि नहीं? कई लोग इतनी भक्ति में आते हैं कि उनको दिखता ही नहीं कि बेदी में श्री जी भी है। अथवा खजुराहो जब जाते थे तो बाकी महाराज नहीं दिखते थे, आपको केवल आचार्य परमेष्ठी ही दिखते थे। ऐसा होता था कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? कुछ नहीं तो 2014 की याद कर लो आप लोग। माना कि बिनी आपका हमारे प्रति आकर्षण था तो आपको सहज सागर अपरमित सागर नहीं दिखतेंगे। वीरू सत्य है कि नहीं? बस यही हमारी गलती है। हम आज तक स्वयं पवित्र क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम अपवित्र को ही देखते रहे। और जिसको देखते हैं चित्त के अंदर परिणमन वैसा ही होता है। नहीं, बचपन की याद कर ले भाई, जब घर में डोसे बनते हो सुबह से मालूम चल जाता है कि आज इडली डोसे मिलेंगे तो सुबह से वही वही दिखता है 8 बजे से कब बनेंगे। गुट्टा ही चाचा, सत्य है कि नहीं? बस इस सत्य को आपने आज स्वीकारा है, अब परिवर्तन आना चाहिए। आप आज तक पवित्र क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने पवित्रता को देखा ही नहीं। 2 मित्र थे, एक क्या बोलता है सुनो सहसागर जी, बोले पंचम काल है। सो वो कहता है कि यार अभी शांति कहीं नहीं मिल रही, कली काल है ना, इसलिए शांति कहीं नहीं मिल रही। दूसरा मित्र क्या कहता है,
शैली देखना उसकी। बोले मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता, लेकिन मेरे नजरिए से आप गलत हैं। उसने ये नहीं कहा तुम गलत बोल रहे हो। मैं अपनी बात नहीं काटना चाहता आपकी, लेकिन मेरे नजरिए से आप थोड़ा गलत हैं। बोले कैसे? बोले कली काल हो या अच्छा काल हो, शांति हर जगह है। आप शांति चाहते नहीं हो। लेकिन सुनो सहचार जी, मित्र तो हट में था। बोले नहीं, मैंने जो कहा है वो सत्य है। दूसरा मित्र ज्ञानी था। बोले काम करते हैं, चलिए अपन चलते हैं। ठीक। और बिनी और आदर्श दोनों निकल गए। पूरे छतरपुर में सबसे पहले गए दुकान पर वीरू की। बोले क्या तुम दुखी हो? सो वीरू ने बोला हाँ। बोले क्या दुख है? बोले जिस बिल्डिंग में मेरी दुकान है वो मेरी हो जाए, मेरी पर्सनल दुकान हो, एक बहुत बड़ा बंगला हो। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। थोड़ी आगे बढ़े, प्रमोद भैया के यहाँ पहुंचे तो उनसे पूछा भैया आप दुखी हो? सो बोले हाँ। तो बोले क्या दुख है? सुनने अपना दुख गिना दिया। अब हमारे यहाँ लड़के लड़के हैं, सो हमारे संतान में बच्चों को एक आध दो लड़कियां और हो जाएं। थोड़ी आगे बढ़े, प्रदीप भैया के पास पहुंचे, भैया कोई दुख है? बोले दुख तो नहीं है लेकिन है। क्या हो गया? बोले बस बेटों की शादी हो जाए। थोड़ी और आगे बढ़े, किसी के यहां पहुंचे तो सज्जन ने क्या बोला? सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, बस जो है हमारे बेटा है उसकी शादी हो तो उसको लड़के हों, लड़की ना हो। हर किसी ने अपना अपने कारण बताया। बच्चे से पूछा तो वो कह रहा है कि घर में बड़ी टीवी चाहिए, और कोई अपनी बीवी से परेशान है तो कह रहा है दूसरी बीवी चाहिए। सुनो वीरू, अब मित्र बाहर आके कहता है देख भाई, दुखी सब हैं, एक ने भी कहा क्या कि शांति चाहिए? एक ने भी कहा क्या कि शांति चाहिए? तुमसे भी कोई पूछेगा ना वीरू, वरदान देते हैं क्या चाहिए, तुम इंद्रिय भोगों के साधन गिनाओगे, शांति कभी नहीं मांगोगे। क्यों? क्योंकि आपको शांति चाहिए ही नहीं है। सत्य है। सहज सागर जी के पास चले जाओ, आप बोलेंगे हमारी संस्कृत जल्दी हो जाए। हमारे पास आओगे तो बोलेंगे हमारा ग्रंथ जल्दी लिख जाए। अपरमित सागर जी के पास जाओगे तो बोलेंगे कि भैया हम ये जो लिख रहे हैं ये हमारी गलतियां ठीक हो जाएं। क्यों? सत्य कि नहीं भाई? शांति लेकिन कोई नहीं चाहता। शांति चाहते होते तो आपको निश्चित शांति मिलती। आप आज तक पवित्र क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने पवित्रता चाही ही नहीं है। आज के विषय को प्रदीप भैया ये मान के सुनना कि हमारे लिए ही बोल रहे हैं। नहीं, ये मत सोचना महाराज जी क्यों बोल रहे हैं, ये सोचना कि हमारे लिए ही बोल रहे हैं, तब आपको विषय हृदय ग्राही होगा। और आज की बात अगर लग गई आदर्श, सपना सत्य हो जाएगा। बिल्कुल गंभीरता सुनना, आज घड़ी मत देखना वीरू, अंदर की घड़ी देखना आज, कि आज अगर परिवर्तन नहीं आया तो अब कब आएगा। चलती बिरिया हैं। याद करो 2014 में यहां पर नीरज जी आए थे, दादा याद है? नीरज जी सतना आए थे, लेकिन वो बोले कि हम 2 दिन बाद फिर आते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। क्योंकि वो फिर आए ही नहीं पाए, वो पर्याय से पर्यायांतर हो गए। सबकी चलती बिरिया हैं, पक्के फलम्मी पड़ी दे। जैसा पत्ता पक जाए तो क्या होता है?
पक्का पत्ता अगर पक जाए तो क्या होता है? नीचे पड़ा मिलता है। ऐसे जैसे ही कर्म पक जाए सो व्यक्ति भी भूमि पर पड़ा मिलता है। यहां कह रहे हैं काहा सुचिर ई, इस लोक में पवित्र कौन है? प्रमोद भैया बोलेंगे हम व्रती हैं सो हम पवित्र हैं। साधु बोलेंगे हम पवित्र हैं। ब्रह्मचारी सदा शुचि, सो ब्रह्मचारी होगा बोलेगा हम ब्रह्मचारी, हम शुचि हैं। नहीं, कहा शुचिरी यस्य मानसम शुद्धम, जिसके मन में शुद्धि है, जिसका मन पवित्र है वही पवित्र है। सिद्धि की ओर लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि चित्त अभी पवित्र नहीं है। अपने हृदय में हाथ रख के सोचो वीरू, दिन में कितने कितने असुचि विचार आते हैं। मां को बता दोगे तो वो बेटा नहीं मानेगी, बेटे को बता दोगे तो पिता नहीं मानेगा। दूसरे को मत देखो आप तो प्रदीप भैया, अपने ही हृदय में देखो। पर को देखने से संक्लिष्टता ही होगी। मानसू बेटा, पर को देखने से भले ही पर सही हो या गलत, सही होगा तो किस बात की संक्लिष्टता होगी, हम ऐसे क्यों नहीं, और गलत होगा तो इस बात की संक्लिष्टता होगी कि ये ऐसे क्यों नहीं। श्रीपाल भैया, पर की ओर दृष्टि मत ले जाना, स्वमुखी बनो। रितेश भाई, स्वमुखी बनो। जैसे ही वीरू ने सुबह मोबाइल खोला और स्टेटस चेक किया, सो रितेश भाई के स्टेटस में लिखा था आज लिट्टी चोखा है। अब वीरू वहीं से फोन घुमा रहा है, भैया दुकान पे 2 बजे भिजवा दियो। मन अपवित्र हो गया, मन अपवित्र हो गया। क्यों बिनी, क्यों मन अपवित्र क्यों हो गया? आपने मन के पीछे गमन किया है। बिल्कुल शांति से विचार करना, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है। विषय प्रारंभ करते हैं। मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हो? बताओ बताओ। अगर मन आपका गुलाम होता तो आप आहार देते नहीं, आहार लेते। मन आपका गुलाम नहीं है। मन को गुलाम बना लो, फिर देखो मनो विजेता जगतो विजेता। सूत्र याद कर लो भाई, आदर्श। मनो विजेता जगतो विजेता। आज बेटा इसी पे लिखना, मनो विजेता। बोलो वीरू, मनो विजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीता है उसी ने जग को जीता है, और जिसने मन, जो मन से हारा है वो सबसे हारा है। अपने भूतकाल को देखो 1 मिनट के लिए, हर कोई। प्रदीप भैया, विवाह के पूर्व की स्थिति भी देखना, विवाह के बाद की स्थिति भी देखना, और विवाह के समय के परिणामों की स्थिति भी देखना। बिनी, अपनी कॉलेज की लाइफ देख लेना। वीरू देखो, आर्यन कहाँ है बेटा? आर्यन, पुराने दिन देखो अभी, आज का मत देखो। ईमानदारी से बोलो, जैसे परिणाम आज हैं ऐसे अभी घर में थे क्या? सागर से अच्छे हैं कि नहीं? बेटा तुम रो नहीं रहे हो, बाकी सब है। मालूम वो क्या कह रहा था? उसने नियम लिया कि मैं आलू नहीं खाऊंगा। सो बोले जिस दिन से नियम लिया महाराज जी 1 नंबर भोजन मिल रहा है। बोले सुन बेटा, इतने से त्याग की महिमा है कि सांसारिक सुख मिल रहा है। जब सब कुछ छोड़ देगा तो सिद्धों का सुख अवश्य मिलेगा।
ये छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन क्या करें, मन के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए वीरू थाली का मुख देखना पड़ता है। आज क्या बना है? प्रदीप भैया जाके बैठते हो, थाली लगा दो, बोलते कि नहीं? नहीं बोलते कि थाली लगी लगाई मिलती है, हैं? बोलो ना। अरे मुंडी नहीं लाभ, तो बताओ क्या बोलते हो आप बोलते हो कि नहीं थाली लगा दो, थाली लगी मिलती है। कुछ भी नहीं मांगना पड़ता, सब अपने आप आ जाता है पहले से ही, कि व्रती होने के बाद है। हाँ अब देखो, व्रती होने के जब प्रारंभ अवस्था थी तब काय का बनो है, वीरू मन में आता कि नहीं, पूछते कि नहीं, जबकि वही आने वाला है। भैया थोड़ा धैर्य रख लेते ना सनी, बेटा रोटी तेरे चक्कर लगाती, तुझे रोटी के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। सुरेंद्र भैया हैं क्या? भैया जिस दिन हमारे आपके यहाँ आहार हुए थे, उस दिन आपने हमारे चक्कर लगाया था कि हमने आपके चक्कर लगाए थे? बोलो पहले महाराज जी, आप ही तो चक्कर लगा रहे थे। भैया वो तो विधि का चक्कर था, लेकिन फिर आपने हमें चक्कर लगा करके क्या बोला? महाराज जी लो, महाराज जी लो। प्रदीप भैया क्या करते हैं पता है तुमको? अरे इतने से कछु नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो। अपन मन बन जाता, चलो ठीक है ले लो। लोग मना के दे रहे कि नहीं? मांगना नहीं पड़ेगा, लोग मना मना के देंगे। बेटा आर्यन, अगर तू मौन से भोजन करेगा ना, करना नहीं बता रहे हैं, ये तुम बोलो कपड़े और उतार दे रहे हैं। सुनो, अगर बेटा तू मौन से भोजन करेगा ना, एक व्यक्ति तेरे सामने बैठा रहेगा कि तेरी थाली में क्या कम है, सत्य कि नहीं? और बोल के भोजन करेगा तो पता ही है कि अभी मांग लेंगे क्या चाहिए। और मौन से भोजन करेगा तो व्यक्ति थाली देखता है क्या चाहिए। देख बाहुबली को, मौन से भोजन नहीं करता, लेकिन बैठता शांति से। लोग आके देखते क्या चाहिए भैया, कुछ कम तो नहीं है? भैया कुछ बोलते नहीं है। अंतर आएगा, मन को जीतो, विश्व तुम्हारा गुलाम अवश्य बनेगा। एक दृढ़ श्रद्धा तो लाओ अपने अंदर। बोलो अपर सागर जी, आपको किस बात की कमी है आज? जितनी अपने पास आज सेवा करने वाले हैं, इतने घर में थे क्या? तुम बीमार भी पड़ते थे तो माँ पिता भी 10 मिनट हाथ पैर दबा के चले जाते थे। और यहाँ अगर तबीयत खराब हो गई तो 24 घंटे वीरू तुम दुकान बढ़ा के बैठे रहोगे। क्यों? गुरु का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए। जग तुम्हारा गुलाम बन रहा कि नहीं? जब इतने अल्प समय के लिए भी नहीं मन को जीता, तो लोग सेवा कर रहे हैं। सदा के लिए मन को जीत लोगे दृढ़ होकर के, सौधर्म इंद्र भी नीचे आएगा कि नहीं? बोल भाई। बेटा यही सूत्र है, मनोविजेता जगतो विजेता। वही पवित्र है जिसका मन शुद्ध है। हाथ की रेखाओं से कुछ नहीं होता वीरू। तुम हाथ उल्टे सीधे करके सहज सागर परेशान करने लगो। बेचारे मामा को तुम कल इतने परेशान किया तुमने, इनने कुछ। लेकिन वीरू अंदर क्या चल रहा है? जल्दी पूजा हो तो दूध पी आए। बोलो बोलो, लग रहा कि नहीं? बिनी बेटा यही अज्ञानता है। आज से खोजो शांति। है आपके पास शांति, खोज नहीं रहे हो, चाह नहीं रहे हो। क्यों दीप? व्रतों में 10 दिन बाजार में खाते क्या? बोलो, बाजार में व्रतों के 10 दिन खाते क्या? हाँ आदर्श, अभी आपने उपवास किया था। निखिल भाई, अभी आपने भी उपवास किया था, कल क्यों नहीं किया? मन स्थिति नहीं बनी तुम्हारी। आपकी मन स्थिति नहीं बनी। एक राज्य का मंत्री था, उसकी पूरी उम्र निकल गई, वो सामने वाले राजा को जीत ही नहीं पाया। दूसरा मंत्री आया, उसने एक बार में ही जीत लिया। ऐसा क्या हुआ बताओ जरा? हैं?
युद्ध की मनस तो थी डॉक्टर साहब उसकी, लेकिन उसकी एक गलती थी। मंत्री होकर के वो राजा को से नहीं लड़ता था, वो पैदल चलने वालों से लड़ता था, हाथी रथ वालों से लड़ता था। जो दूसरा मंत्री आया उसने सीधे राजा से युद्ध किया और हराया और राजा बन गया। मन भी आपका राजा है। अब आप लगे रहते हो स्पर्श इंद्री के वश में, रसना इंद्री के वश में, चक्षु इंद्री के वश में, घ्राण इंद्री के वश में, श्रोत इंद्री को वश करने में। सीधा राजा को पकड़ो, मन को जीतोगे तो सब जीत लोगे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा एक बार चित्त में लाओ तो। आदर्श भाई, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन क्या होता है ना, मन जो है अशांति की ओर जा रहा है। अनादि से वैसे संस्कार आपके अंदर डल चुके हैं। बताएं, बुरा नहीं मानो तो बताएं अच्छा आपको। आज सुबह जंगल का दृश्य बताते हैं आपको। किमिष्ट मन्नम खर सुखराणाम किम रत्न हारम मृग पक्षिकाणाम अंधस्य दीपम बग्रस गीता मूर्खस किम शास्त्र कथा प्रसंग। हमसे नहीं बोलना भैया, लिखा है श्लोक, सो बता रहे हैं। और लग जाए एक बार तो ऐसी लग जाए कि फिर लग ही जाए भी नहीं। भाई पापा मम्मी से बोलना टेंशन मत लेना भाई, बैराग होगा सो मैं रुकूंगा नहीं, और बैराग नहीं होगा सो कितनी भगा लो। कहां जा रहा आदर्श? घर से बाहर। बीरू कहां जा रहा? घर से बाहर। किम इष्ट मन्नम खर सुखराणाम। आप तो बढ़िया थाली लगाओ कलाकंद की, खुरचन खाई, खुरचन खुरचन की थाली लगाओ बढ़िया, और सूकर और गधे से बोलना भैया खाओ। सो सूंघ के चले जाएंगे। वो क्या खाएंगे? मल। किम रत्न हारम मृग पक्षिका नाम। अरे भैया, खर और सूकर के सामने व्यंजन रखने से क्या होगा? मृग और पक्षी के गले में हार पहनाने से क्या होगा? एक छलांग मांगेगा, वो एक उड़ान मारेगा, हार नीचे करके टूट जाएगा। होगा कि नहीं? अंधस्य दीपम बग्रस्य गीता। अंधे को दीपक जलाओ और बहरे को गीत सुनाओ, सब व्यर्थ है। ऐसे ही मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। अब जिसकी प्रज्ञा स्वयं चाह नहीं रही, उसको मूर्ख को तुम शास्त्र प्रसंग सुनाओगे तो होगा क्या? कछु नहीं होगा, झरा के फिर घर चले। कितनी बोल दो मास्क लगा लो, सो लगाते वही है जिनके पास प्रज्ञा है। देखो हम नहीं कह रहे भैया, लिखा है। सो प्रमोद भैया, बुरी लग जाए सो भैया क्षमा करना, लेकिन सत्य तो यही है। एक बार जिनवाणी बुरी नहीं बुरे सी लग जाए, विमल भाई, एक बार जिनवाणी बुरे सी लग जाए ना, सो फिर आप घूरे से देखो जिनाले बन जाओगे। लेकिन क्या बताएं, बोले महाराज आप तो सुनाओ, बहुत सुना के गए हैं, हम लोग वज्र के हो गए हैं, नहीं बदलेंगे। क्यों वीरू? बोले जल्दी खत्म करो, हार दें फिर तो अपन जो है सो है। ये मत सोचना, परिवर्तन आ रहा है, हमको तो दिख रहा है परिवर्तन आ रहा है। प्रदीप भैया कल कम से कम 15 से 20 बच्चों ने पहला अध्याय याद करके आए तत्वार सूत्र का। छोटी बात नहीं है भी नहीं। वो बच्चे जो अभी वीडियो गेम खेलते मिलते अतिशय, घर में क्या चलता है आजकल? एक ही भाव, तत्वार सूत्र, जिनान जितारा तिगणान कृष्ण। क्यों हेमू भैया, तुम्हारे पिताजी ने याद कराया कि नहीं तुमको? ए मतलब अरियंत ने, हैं? तो दिन भर वही चलता है। सो उसने अपनी छोटी सी बहन को भी याद करा दिया, बोले तुम भी करो। तो बोले महाराज जी हमारे घर में तो दिन भर जिनान जितारा चलता है। अरे इससे अच्छी क्या बात है? जहां पिक्चरों के गाने गूंजते थे, पबजी चलता था, वहां आज श्रीजी चल रहा है। इससे अच्छा क्या है? एक समय के लिए भी परिणाम मन निर्मल हुआ है, मतलब अब होगा, अब गुंजाइश है। आपका समय हो गया। देखो घड़ी कैसी भग रही है, वीरू 40 मिनट हो गए हैं।
40 मिनट हो गए हैं, लेकिन भाई ऐसे 40 मिनट कई बार हो चुके हैं। आज से परिवर्तन आना चाहिए, मन में शुचिता आना चाहिए, वरना गज स्नान के समय आपका समान आपका देशना सुनना व्यर्थ है। आज भी नहीं, अपने अंदर लेना बात। मैंने कभी शांति चाही ही नहीं है, इसलिए तो नहीं मिली। कभी आपने सोचा कि तत्वार सूत्र पढ़ूं, कभी सोचा क्या, तो फिर क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए तो नहीं पढ़ा। अब मन में आ गया है तो बेटा अतिशय पढ़ रहे कि नहीं। सनी भैया के मन में नहीं आया है, सुबह प्रवचन में ही आते हैं बस। जिस दिन मन में आ जाएगा सनी, सारे काम अपने आप सेट हो जाएंगे, मानो सब अपने आप हो जाएगा। लाभ अंतराय कर्म के क्षयोपशम से धन आता है, संपत्ति आती है, आपके चाहने से नहीं आता। चाह तो आपकी इतनी है कि पूरा माल आज ही बिक जाए। प्रदीप भैया नहीं है क्या, पूरा माल बिक जाए आज ही, हम कल फिर बनारस चले जाएंगे। बिक रहा क्या? मां चाह तो आपकी इतनी है कि जो